21 seventh part. Question number 21. Eighth part. नमन अग्रवाल दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर? सर tan inverse x raised to 1 by 3 plus a raised to 1 by 3 upon 1 minus x raised to 1 by 3 a raised to 1 by 3. देखो यही वाला क्वेश्चन आपको जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मिलेगा ना, तो अगर अपना नॉलेज उस समय यहाँ वाला वर्क करेगा तो आप इसको इतनी बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लोगे वहां पर। नहीं तो क्या होगा, वहां पर आप ब्लॉक हो जाओगे। अभी तो हो गए, लेकिन वहां आगे भी चैप्टर्स के अंदर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। सो इस पे परफेक्शन आना बहुत जरूरी, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन दिए हैं। और आपकी जो डीपीपी होमवर्क वाली है उसके अंदर भी इसके बाकी पार्ट दिए हुए हैं मैंने। इसमें देखो x की पावर a by 3 a की पावर a by 3 1 बने तो ऊपर सम है, नीचे प्रोडक्ट है। सम और प्रोडक्ट आता है ना, तो ये टेन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो हम डायरेक्ट एक स्टेप में लिख सकते हैं इसको, और फिर हम इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करेंगे वहां पर। तो वहां तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा लेंगे। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, x रेज टू 1 by 3 को tan थीटा और a रेज टू 1 by 3 को, या इसको tan a और इसको tan b लिख लो, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है, कुछ ना कुछ आंसर देगा tan b। तो tan इनवर्स x रेज टू 1 by 3 is tan a raised to 1 by 3 is tan b, 1 minus tan a tan b, tan इनवर्स। याशी का ये फॉर्मूला पता है क्या आपको, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b? क्या होता है ये फॉर्मूला याशी का? याशी का ये फॉर्मूला क्या होता है? यश यादव आप बताओ, ये फॉर्मूला होता है क्या कुछ? 11th क्लास में पढ़ा है? सर tan a प्लस बी। कहाँ से ले गए थे? वो हैंग हो गया था लैपटॉप ही। अच्छा, तो tan a plus b का फॉर्मूला हो गया tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से tan tan इनवर्स नीचे अगर a plus b, और a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको इक्वेशन नंबर 1 से। a और b की वैल्यू, a कितना हो जाएगा tan इनवर्स x raised to 1 by 3 प्लस b की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, tan इनवर्स a raised to 1 by 3। so this is the simplification or simplified form of this। वैसे हम देखें तो डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये तो होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। तो जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे वहां ये यहाँ पर इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर लें, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। इसके बाद इसका 9th पार्ट, वेरी गुड पार्ट, वेरी गुड क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये एग्जाम में आ चुका है। साइन इनवर्स 5x प्लस 12 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 13। अब ध्यान से देखना, इसमें जो नंबर दे रखे हैं ना 5 12 और 13, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इसलिए इसके अंदर हम न्यूमरेटर सॉरी इसमें साइन इनवर्स क्या जो टर्म दे रखी है उसको हम साइन में कन्वर्ट कर पाएंगे ट्रायंगल की साइड से। इसको ऐसा लिखते हैं, देखो साइन इनवर्स 5 by 13 x प्लस 12 by 13 1 माइनस x स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बनाना है, तो अगर मैं इसको साइन और इसको कॉस ले लूं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन बी बन जाएगा यहाँ पर। मतलब साइन ए इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 5 by 13, और ये ले सकता हूँ मैं दिस इज लेस देन 1। 5 by 13 x से छोटा है तो साइन की वैल्यू तो मिलेगी हमें।
और साइन बी कॉस बी इक्वल टू एक्स, इसको कॉस बी, ऐसा क्यों सोचा, साइन ए कॉस बी बनाने के लिए। अगर साइन ए मेरे पास 5/13 है, ये साइन ए 5/13 है, तो ये 12 बन जाएगा, तो इससे मुझे कॉस से कितना मिल जाएगा, 12/13, तो ये 12/13 मिल जाएगा। और रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू कितना होता है, साइन बी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन बी हो जाएगा। ये सब वैल्यूज मेरे पास मिल गई, चारों में यहाँ पुट कर देता हूँ। देयरफॉर इसको y ले लेते हैं। देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 इज साइन इन, 5/13 इज साइन इन, और x कितना है, cos b, 12/13 इज cos a, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन b, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, बाय 1 into 1 into का यूज करते हैं। और ये देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है, sin ऑफ a प्लस b, और sin इनवर्स sin थीटा, sin इनवर्स sin थीटा क्या होता है, थीटा, प्रॉपर्टी से। अब a की वैल्यू चाहिए आपको, a, a कितना लिखेंगे यहां से, देखो sin इनवर्स 5/13, दिस इंप्लाइज sin इनवर्स 5/13, और b की वैल्यू यहां से मिलेगी cos इनवर्स x by 1, sin inverse 5/13 plus cos inverse x is the answer, is the simplified form. कोई डाउट? सर ये एक बार और डाउट बता है दो तो सर। मुझे, सर एक बार और बता दो सर। देखो ये 5/13 है और ये 12/13 है। मैंने कैसे सोचा, 5/13 और 12/13 राइट साइड की ट्राइंगल्स बना, राइट ट्राइंगल्स की साइड्स बनाते हैं। तो 5/13 12/13 को अलग कर दिया x के साथ और इसके साथ। अगर मैं इसको साइन ले लूं और इसको कॉस ले लूं, तो साइन है कॉस बी, अगर ये साइन है तो ये कॉस बन जाएगा, और ये कॉस है तो ये साइन बन जाएगा, क्योंकि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x एक दूसरे से साइन से कॉस में कन्वर्ट होते हैं, ये प्रॉपर्टी में हमने समझा है। इसलिए इसको साइन और इसको कॉस लिया है। इसको साइन लेस देन 1 है तो ये साइन की वैल्यू मिलेगी, और ये कॉस ले लिया। तो जब ये साइन लिया है 5/13, ये देखो, तो इससे 12 मिल जाएगा राइट ट्रायंगल की साइड पाइथागोरस से, तो cos से कितना हो जाएगा, 12/13, तो ये cos से हो गया, ये sin हो गया, और x को cos भी लिया है तो यहाँ cos भी लिखूंगा, और cos b से रूट 1 माइनस cos स्क्वायर भी कितना होता है, रूट 1 माइनस स्क्वायर तो sin भी होता है, तो रूट 1 माइनस x स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी, sin b, मतलब ये sin b है, और ये कितना है 12/13 cos a, cos a sin b, और ये sin a cos b, तो sin a cos b cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। और बाहर sin इनवर्स है, अपने को तो अंदर क्या, बाहर sin इनवर्स तो अंदर sin बनाना था ना, इसलिए। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में सीबीएसई के, और 2-3 बार तो पूछा ही है कम से कम पिछले 12 सालों में, और अच्छा से वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। देखो किस तरह से पूछते हैं कि कितना नॉलेज बच्चों के पास होना चाहिए। मिलेगा आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पुराने पेपर से, और मैं आपको जो बोर्ड के क्वेश्चन दे रहा हूँ पुराने, उस पे भी मिलेंगे आपको। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट फॉर योर क्लास वर्क। सर यस, सर a plus b को cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, वो भी सही है, तो पर सिंपलीफाइड फॉर्म कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, cos स्क्वायर cos इनवर्स 12/13 भी लिख सकते हैं, ये बोल रहे ना, अब ये हाँ लिख सकते हो। हाँ, और cos इनवर्स x तो ज्यादा अच्छा है ना, sin रूट 1 माइनस x का लिखने से। छोटा फॉर्म तो ओके सर, cos इनवर्स x का, रूट को क्यों लाया। ओके सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया, निकालने से चलिए। नेक्स्ट 9th पार्ट या
10th करते हैं। साइन इनवर्स अंकित सलूजा, अंकित सलूजा, यस सर। इसमें क्या पुट करें हम, या क्या पुट करें कि अंदर का पूरा मसाला साइन में कन्वर्ट हो जाए? क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए एक्स की जगह, क्या रखना चाहिए? सर कॉस 2 थीटा। हाँ यस, कॉस टू थीटा या कॉस थीटा, आपने कैसे सोचा ये भी बताओ। सर वो टेबल थी उससे। हाँ, क्योंकि वन प्लस एक्स में वन और कॉस दुश्मन हो जाएंगे अगर कॉस थीटा पुट करूंगा मैं। तो यहाँ कॉस स्क्वायर में कॉस थीटा पुट करेंगे, तो पुट करते हैं हम x इक्वल टू कॉस टू थीटा या कॉस थीटा दोनों ही करेक्ट हैं, साइन इनवर्स y इक्वल टू रूट वन प्लस कॉस टू थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा होल अपॉन टू, साइन इनवर्स वन और कॉस दुश्मन टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू रूट टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट टू वन माइनस, तो इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में टू, साइन इनवर्स ये तो बन जाएगा वन बाय रूट टू से रूट टू, और रूट का स्क्वायर थीटा मॉड में कॉस थीटा लिखूंगा, इधर भी वन बाय रूट टू मॉड में साइन थीटा लिखूंगा। देखो अभी देखिए ये स्टेप इतना जरूरी है। अब इसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन दिया है क्या इधर साइड में? नहीं दिया हुआ है। दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यूज चेंज होती और मैं उसके हिसाब से इसको माइनस और प्लस लिखता। जब कुछ नहीं दिया है इसका मतलब आपको इसको प्लस ही यूज करना है, मतलब यहाँ cos थीटा प्लस वन बाय रूट टू साइन थीटा। अभी भी मुझे यहाँ पे साइन चाहिए, साइन नहीं बनाए, लेकिन मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं तो वन बाय रूट टू सोच के बनाया जाता है क्वेश्चन। ये साइन 45 की वैल्यू होती है, तो वन बाय रूट टू को साइन 45 लिख सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 cos थीटा, और इस वाले वन बाय रूट टू को cos 45 लिख सकता हूँ मैं, cos 45 साइन थीटा। तो इससे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ए cos b cos a sin b साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा, साइन का फॉर्मूला बन गया। और फिर साइन इनवर्स साइन थीटा की प्रॉपर्टी लगा के पाई बाय 4 प्लस थीटा लिख दूंगा मैं इसे, और थीटा की वैल्यू यहां से मिलेगी, देखो आपको बाय 1 थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको यहां से पाई बाय 4 प्लस थीटा मिलेगा cos इनवर्स x अपॉन 2 बाय 1। कैसे लिखा है, डेफिनेशन से cos इनवर्स x हो जाएगा और फिर यार 2 इनटू वैल्यू डिवाइड में पूरे दिखाई दे रहा है, ब्लर तो नहीं है, अंधेरा तो नहीं हो रहा है। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लें, और इसका 11 पार्ट अभी आपको करना है, ये बाहर इसमें करेक्शन भी कर लेना। cos या बाहर साइन इनवर्स कर लेना, इसमें क्वेश्चन में करेक्शन है, इनवर्स का तो सम होना ही चाहिए ना, इसलिए या साइन इनवर्स से करेक्शन कर लेंगे। क्या आप ट्राई कर रहे थे? 12 पार्ट कहां थे इतनी देर से? 12 पार्ट साइन इनवर्स sin inverse 2 raised to x plus 1 into 3 raised to x. This problem is known as, मैं इस क्वेश्चन को स्पेशली एक नाम दे रखा है मैंने, 2013 की बैच में एक स्टूडेंट थी शिल्पी पाटीदार, उसके नाम पर
ऐसा इसलिए मैं करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन को किसी से रिलेटेड करने से याद रह जाती है बातें, वो एग्जाम में बहुत हेल्प करती है हमारी। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को नाम दे रखा है मैंने शिल्पी क्वेश्चन। शिल्पी क्वेश्चन ऐसा इसलिए दिया हुआ है, शी गॉट आई थिंक 98, हाँ 90 97 मार्क्स आए थे इस क्वेश्चन में। उसके 3 नंबर कटे थे एग्जाम में। इस क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर ही मिला था उसको। ये क्वेश्चन एग्जाम में डिफरेंशिएशन के अंदर पूछा था, डायरेक्ट ये नहीं था, डिफरेंशिएशन आया था, बस इसके अंदर डी बाई डी एक्स लगा हुआ था, वाई की जगह। तो ध्यान दें, देखो इस क्वेश्चन में कैसे किया करना था। यहाँ 2 प्लस 1 3 है, इसमें कहीं से कहीं लॉजिक ही समझ में नहीं आता है कि सर क्या कैसे क्या करें इसमें, एकदम अजीब सा लग रहा है। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 6 मतलब अगर मैं इसे 6 की पावर x लिख दूं और इसे 6 की पावर x का स्क्वायर लिख दूं तो ये अच्छा लगने लगेगा आपको। बस ये इतना सा ही लॉजिक था यहाँ, और ये बहुत ही बेसिक चीज है। 2 की पावर n प्लस n वाला जो एक्सपोनेंट्स के लॉस थे वो लगाने थे अपने। अब ये 6 को अगर मैं t ले लेता हूं, put 6 equal to t, put 6 equal to tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा। therefore y equal to sin inverse 2 tan थीटा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y equal to sin inverse, this is sin 2 theta formula 11 plus, and this is equal to 2 theta, and the value of theta is from 1 मतलब यहाँ थीटा कितना आएगा tan inverse 6 by 1। इतना करने के बाद इसको फिर डिफरेंशिएशन भी करना है। यहाँ तक सॉल्व करेंगे, हम डिफरेंशिएशन में सेम क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, या देखो पार्ट्स कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मिलेंगे। डोंट ब्लेम मी लेटर कि सर आपने उस समय हमको इतना क्यों नहीं बोला, इतना क्यों बार बार नहीं समझाया कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। इसलिए इनवर्स में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में बहुत यूज होता है। तो 2 tan इनवर्स प्लस 2x इसका आंसर हो गया। अभी यहाँ तक ही करना है, उस समय मैं बोलूंगा ये सारे स्टेप हमने पहले कर दी। चलो इसके आगे आप समझाता हूँ, वो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले वो लग जाएंगे इसके अंदर, जो हमने पिछले साल 6 फॉर्मूले लिखे थे एलओसी के बाद, वो लगेंगे इसके बाद और डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलिए एक सम और देता हूं मैं आपको करने के लिए। अब देखते हैं इसका 14 पार्ट और 13 दोनों ही आपको करना है। 13 एंड 14 दोनों ही करेंगे और शेयर करेंगे। और ये शेयर करने का काम सबसे पहले अगर करना है तो क्षितिज को करना है, एक वेदांत महेश्वरी दिखते नहीं है, वेदांत लोकेश वर्मा को करना है, उर्वशी, पलक, इन सबको शेयर करना है ग्रुप में। शुभ, सौम्या कोठारी, जो नाम मैंने लिए ये पहले ग्रुप में शेयर करेंगे, बाकी दूसरे स्टूडेंट थोड़ा वेट करें, इनको शेयर करने दें, देखेंगे कैसे करते हैं। नहीं तो आप करोगे तो उससे देख के करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। इतना तो आना चाहिए इन्हें, आता भी है। डू इट सर। हाँ सर वो क्वेश्चन लिख दो ना, अपने फोटो के उसमें ब्लर है। कौन बोल रहे हैं? लिख देता हूँ, चलो 12 पार्ट को लिख देता हूँ। 12 पार्ट cos inverse x raised to 2n minus 1 x raised to 2n plus 1, और ये 12 नहीं 13 था, सॉरी। और 14 पार्ट, 12 तो मैंने कर दिया, ये 13 पार्ट। 14 पार्ट इज cos inverse 3 cos x plus 4 sin x अपॉन 5। स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका निमेश। इसके बाद इसका होमवर्क स्टार्ट हो जाता है। आपकी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ये दोनों पार्ट में आपको इसलिए भी बता रहा हूं कि ये सिमिलर है। 3 4 5
राइट ट्रायंगल की साइड अभी अभी आधे से अपने जो स्टार्ट किया था क्वेश्चन उसके जैसा है, और इसमें x की पावर n का स्क्वायर लिख लेना, x की पावर n का स्क्वायर को tan थीटा लेना और माइनस कॉमन ले लेना, मतलब ये ऐसा बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos इनवर्स के साथ में अगर हम x की पावर n को tan थीटा लेते हैं तो दिस इंप्लाइज, ठीक है। और फिर इसको ऐसा लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नेगेटिव साइन के साथ में, यहाँ नेगेटिव साइन लगा देता हूं मैं, नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव साइन है ये हट जाएगा बाहर, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स लिख लेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं हम cos 2 थीटा, तो ये बन जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी tan इनवर्स x रेस टू n, मैंने कर ही दिया सम, ये अब आपको करना है, इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना। अब सबके पास एक अच्छा जवाब है सर, वो नेट इश्यूज थे सर, सर नेट प्रॉब्लम थी सर, इसलिए वो वीडियो मैंने आपको बहुत पहले भेज दी थी शुरुआत में कि आप इस तरह से मुझे बेवकूफ मत बनाना कि सर वो आपकी आवाज नहीं आ रही लेकिन पीछे बच्चा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, वीडियो के अंदर ऐसा हुआ था एक, देखो आप सेक इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो मैं साइन इनवर्स को क्या लिख देता हूँ cosec इनवर्स रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x माइनस 1, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दी, और यहाँ सेक इनवर्स रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x माइनस 1, ये y इक्वल टू ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 2, बस खत्म क्वेश्चन, क्योंकि दोनों टर्म एक जैसी, देखो सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x पाई बाय 2 होता है। अब आपको बताते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको आईआईटी वाले एग्जाम के अंदर पूछा हुआ मिला है और इसका आंसर 0 है, डिफरेंशिएशन था साथ में dy dx, ये कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और देखने पे कितना बेकार और कैसा बिल्कुल विकराल रूप दिख रहा है इसका, रूट x रूट माइनस 1, इसको देख के दिमाग खराब हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे यार और कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टी से एक मिनट में सॉल्व हो गया, इस तरह से वो ट्रिक वाला क्वेश्चन पूछा करते हैं। अब देखिए यार मैं आपको डीपीपी नंबर, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 21 के पार्ट्स कर रहे थे भी आप देखो, इसके बाद 23 आता है, मैंने करेक्शन बोल दिया है 30 नहीं है 23 है, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 23 हमने बहुत पहले कर लिया है, इसके बाद ये टेबल है वो जो मैंने आपको बना के दी थी, इसकी वापस बनी हुई है यहाँ पर टेबल, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2 होमवर्क, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको करना है, ये मैंने सेंड कर दिया है, इसके साथ ही ये सारी डीपीपी भी वापस से सेंड करी है मैंने, ठीक है, तो आप ये ट्राई करें, कल हम इसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे सॉरी, तो होमवर्क के लिए आपको इसको 5 से 6 मई तक की डेट दे रहा हूं मैं इसका होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस भी इसमें इसी के बाद आते हैं, डीपीपी नंबर 12 होमवर्क लिख देता हूं मैं, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 22 से है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 30 है, उसको क्रॉस करके उसको क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट से लिख लेना, 21 के कितने पार्ट थे 15, उसको 16 पार्ट लिख लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लेना, क्रॉस करके 30 की जगह 21 का 16 पार्ट लिख लेना, उसे 16 और 17 दो पार्ट लिख लेना, ठीक है, 30 को क्रॉस करके वहां पे नंबर गलत चला हुआ है इसमें, और इसके बाद जो आपका होमवर्क स्टार्ट होता है वो एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट हो रहा है होमवर्क, और ये क्वेश्चन नंबर 22 से चलता है, 22 से लेकर 31, हाँ 22 से लेकर 31 तक है, और 31 के अंदर फर्स्ट से लेकर 22 पार्ट है,
ये वही पार्ट है जैसे कि अपने सॉल्व किए ना, इसी टाइप के पार्ट है। इधर 15 पार्ट सॉल्व कर दिया, 22 पार्ट इधर और दे रखे हैं, टोटल ऐसे 37 पार्ट्स हो गए ये। और जैसे ये 32 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 31, उसके बाद स्टार्ट होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। ये देखो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, जो जो एनसीईआरटी में आ चुकी, एनसीईआरटी की बुक में है इस टाइप के क्वेश्चंस। देन उसके बाद बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस, यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ये सब आपको आपके गूगल क्लासरूम जीसीआर, अपना शॉर्ट फॉर्म है, जीसीआर में मिलेंगे। गूगल क्लासरूम वाला आपने डाउनलोड कर रखा है, उसके अंदर ये सब चीजें आपको मिलेंगी टाइम टू टाइम। जैसे जैसे फीस जमा होती जाएगी मैं उनको सेंड करता जा रहा हूँ। प्लीज 1 मंथ मैंने अबाउट आपको पढ़ा दिया है, इतना पेशेंस मैंने रखा है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को भी मेरे लिए इतना पेशेंस रखना चाहिए कि मैं ऐसा कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही यूनिवर्स में हूँ। तो आप ध्यान रखें इस चीज का। कल हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के नाम से चलती है वो यूनिट, और सबसे इजी यूनिट मानी जाती है 12th क्लास।